नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें या हम लोग कहें कुछ आप लोगों की जो मिस्टेक्स हैं जिसके कारण आप लोगों का वजन कम नहीं हो पा रहा है, एक्सरसाइज के दौरान आप लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं वो बताऊंगा, जिससे आप अपने बढ़ते हुए मोटापे को कम नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग पूरी मेहनत भी करते हैं फिर भी आप लोगों का मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो आप लोग कुछ ना कुछ गलतियां जो है वो जरूर कर रहे होंगे। अगर आप लोगों की गलतियां इनमें से मैच करती हैं तो प्लीज़ ये गलतियां नहीं करें। अगर आप लोग ये गलतियां नहीं करेंगे तो आप लोगों का मोटापा बहुत जल्दी कम हो सकता है। इस बात को ध्यान दें कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरी आवाज़ पर आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ध्यान से सुनिएगा और ये गलतियां आप लोग बिल्कुल भी नहीं करें। नंबर 1 जो मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हैं वो है नो कंपाउंड एक्सरसाइज। बहुत बार लोग ऐसे करते हैं जैसे कि लोगों ने HIIT ट्रेनिंग कर ली, यानी कहने का मतलब है प्लांक एक्सरसाइज कर लिया या कुछ और कोर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कर ली, लेकिन वो जो है वो कंपाउंड एक्सरसाइज को भूल जाते हैं, जैसे कि डेडलिफ्ट नहीं करना या हम लोग कहें पुलअप्स को नहीं करना या पुशअप्स नहीं करना या बैंड नी पुशअप्स नहीं करना। तो ऐसी बहुत सारी कंपाउंड एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों को साथ में करनी होती है, जिससे आप लोगों की कोर जो है वो इंगेज रहती है। सबसे ज़्यादा जो कोर इंगेज रहती है वो पुलअप्स है, डेडलिफ्ट है, स्क्वाट है या हम लोग कहें पुशअप्स हैं। इन सभी से आप लोगों की जो कोर है वो सबसे ज़्यादा इंगेज रहती है। अगर आप लोग ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं टाइम वाइज तो आप लोगों की कोर जो है वो इंगेज नहीं रह पाती है। अगर आप लोगों को कोर इंगेज करना है तो आप लोग ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करें जो आप लोग अभी कर रहे हैं। तो अभी संभल जाइए, इन सभी को आप लोगों को करना ज़रूरी है, जैसे कि डेडलिफ्ट करना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, पुशअप्स भी आप लोगों के लिए करना ज़रूरी है, डंबल्स को उठाना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, वेट लिफ्टिंग करना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो टाइमली रहते हुए आप लोगों को हर वो एक्सरसाइज करनी है जिसकी ज़रूरत आप लोगों को है। तो कंपाउंड एक्सरसाइज जो लोग हैं जो सिंपली जॉगिंग कर रहे हैं या हम लोग कहें सिर्फ पुशअप्स ही कर रहे हैं या हम लोग कहें सिर्फ प्लांक एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, तो ये गलतियाँ हैं। इसीलिए बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो मैं हमेशा आप लोगों को विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज बताता हूँ, वो सभी ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। दूसरी जो मिस्टेक है वो है फॉरगेटिंग डाइट। एक्सरसाइज करने के दौरान आप लोग कभी भी वर्स्ट फूड जो है वो नहीं खाएं। बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग शाम को पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं और सुबह एक्सरसाइज करते हैं और उनको लगता है कि वो उनकी कोर जो है वो उन्हीं से आप लोग मेंटेन भी कर सकते हैं। सिर्फ एक एनर्जी का सोर्स होता है फूड, ऐसा नहीं है। फूड एक एनर्जी का सोर्स ज़रूर है, लेकिन उसमें भी आप लोगों की डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी जो है वो छुपी रहती है। अगर आप लोग वर्स्ट फूड खाएंगे तो आप लोग जो हैं एनर्जी को तो आप लोग कम मिलेगी ही मिलेगी आप लोगों को, लेकिन आप लोग बहुत जल्दी बूढ़े भी हो सकते हैं और आप लोगों का कभी भी जो तमन्ना है 6 पैक एब्स की वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे ऐसे वर्स्ट फूड हैं मार्केट के अंदर जिनको आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जैसे कि ट्रांस फैट युक्त भोजन है। उन सभी को आप लोगों को छोड़ना होगा, तभी आप लोग जो हैं अपने कोर को इंगेज कर पाएंगे। तो अगर आप लोग हेल्दी ईटिंग करेंगे, जैसे कि विभिन्न प्रकार की सब्जियां आप लोगों के पास है जिसमें आप लोगों को प्रचुर मात्रा में फाइबर मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, जो आप लोगों के शरीर की ज़रूरत जो होती है उसको पूरी करते हैं। अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को खाएंगे, हेल्दी तरीके से खाएंगे, भरपूर मात्रा में खाएंगे, तो आप लोगों का वज़न भी नहीं बढ़ेगा और साथ ही आप लोग जो है जितनी भी कैलोरी आप लोग ले रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तो अच्छा खाइए। अगर आप लोग डाइटिंग के साथ साथ वर्कआउट करते हैं तो आप लोगों को डबल रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो जितनी हो सके मैं कहूँगा कि अपने खाने में सब्जियों को ऐड कीजिए और प्रोसेस्ड फूड्स और ट्रांस फैट को आप लोग अपने खाने से निकाल दीजिए। तीसरी मिस्टेक जो है वो है फॉरगेटिंग कार्डियो। बहुत बार लोग जो हैं, जैसे कि मैंने कंपाउंड एक्सरसाइज का नाम लिया वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, बहुत बार लोग कार्डियो एक्सरसाइज को भूल जाते हैं। अपने दिल को मजबूत करने के बजाय कोर पर ही लगे रहते हैं, कोर को ही जो है इंगेज करने में लगे रहते हैं, जैसे कि रेक्टस एब्डोमेन को इंगेज करना है, ओब्लिक्स को इंगेज करना है, पेल्विक मसल्स को इंगेज करना है। तो उन्हीं सभी मसल्स को जो है वो इंगेज करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो अपने कार्डियो को भूल जाते हैं। उन्हें पंप करने के लिए आप लोगों को रनिंग, जॉगिंग या आप लोगों को कार्डियो एक्सरसाइजेस जो है विभिन्न प्रकार की, जैसे कि जंपिंग जैक्स है, वो सभी करनी होती है। तो कार्डियो एक्सरसाइज को भूल जाते हैं, वेट लिफ्टिंग की ओर चले जाते हैं। तो बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा, ये मिस्टेक आप लोगों की सुधारिए। नंबर 4 है नॉट एंगेजिंग योर कोर।
बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज ही करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ जो है कार्डियो एक्सरसाइज ही करते हैं। और ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं अपने कोर को इंगेज नहीं कर पाते हैं। कोर को इंगेज करने का मतलब है कि जब आप लोग क्रंचेस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल होता है, और जब वो पुलअप्स करते हैं तब भी उनके हाथ में मोबाइल रहता है। तो मतलब कोर पर वो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं जिनको उनको फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों के हाथों में मोबाइल है, जो कि आप लोगों के लिए गलत है, क्योंकि जब आप लोगों का फोकस जो होगा डिस्ट्रैक्ट होगा दूसरी चीज़ों की ओर, तो आप लोग अपने कोर मसल्स को कभी भी एग्जैक्टली कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे उन मसल्स को, और उन मसल्स पर आप लोगों का टारगेट नहीं रहेगा। वो कभी भी बिल्डअप नहीं हो पाएंगी, टाइट नहीं हो पाएगी, मसल्स मास नहीं बन पाएगा। तो ऐसी गलतियां कभी भी नहीं करें। अगर आप लोग अपनी कोर मसल्स को एंगेज करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो उन्हीं पर फोकस आप लोगों को करना ज़रूरी है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। किस प्रकार आप लोगों को कोर एंगेज करनी चाहिए वो देखिए। जब आप लोग क्रंचेस कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने सर को ऊपर की ओर उठाना होता है, और उठाने के साथ साथ आप लोगों को ब्रीद आउट करनी होती है, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालना होता है, जिससे आप लोगों का पूरा फोकस जो है अपनी कोर मसल्स के ऊपर हो। और बेसिकली कोर मसल्स जो हैं आप लोगों को पता ही है, रेक्टस एब्डोमिन्स हैं, या हम लोग कहें ओब्लिक्स के आसपास की जितनी भी मसल्स हैं, पेल्विक मसल्स हैं, ये सभी जो है वो कोर मसल्स होती है। तो इनको इंगेज करना ज़्यादा ज़रूरी है और उन पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग फोकस करेंगे क्रंचेस के दौरान, साइड प्लांक के दौरान, प्लांक के दौरान, तो आप लोग अपने 6 पैक एब्स बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आप लोग अपनी मसल्स को कभी भी टाइट नहीं कर पाएंगे। तो प्लांक करें या साइड प्लांक करें, उसमें आप लोगों का फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस नहीं होगा तो कोर मसल्स कभी भी इंगेज नहीं हो पाएंगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रकार देखिए, जब भी आप लोग प्लांक करते हैं तो आप लोगों की जो कोर मसल्स है वो टाइट रह जाती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मसल्स जितनी भी हैं वो टाइट रहती हैं और आप लोगों की कोर इंगेज रहती है। नंबर 5 है ब्रीदिंग टेक्निक्स। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो एक्सरसाइज आप लोगों को करनी होती है उनके बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं होती, और बहुत सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को नॉलेज दी है कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को कैसे करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि सांस आप लोगों के भर जाता है और आप लोग वो परफेक्टली वो एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि जब इन एंड आउट एक्सरसाइज करनी होती है तो आप लोगों को ब्रीद इन करनी होती है, ब्रीद आउट करनी होती है। क्रंचेस करने होते हैं तो आप लोगों को ब्रीद इन करनी होती है, ब्रीद आउट करनी होती है। कब आप लोगों को ब्रीद इन करनी है? जब आप लोगों का सर ऊपर की ओर जा रहा हो। बहुत सारे लोग ब्रीद इन कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ब्रीद आउट कर लेते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉपरली आप लोग जो हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए कमेंट के जरिए कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है। नंबर 6 है इनकंसिस्टेंट फॉर्म। बहुत सारी एक्सरसाइज की एक कंसिस्टेंट फॉर्म होती है, उनको करना आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करें। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं सुबह उठते हैं और वो बिना किसी रिफ्रेशमेंट के एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी कोर जो है वो इंगेज नहीं रह पाती है। जैसे कि रशियन ट्विस्ट है, रशियन ट्विस्ट में आप लोग लूजली उसको अगर आप लोग ले लेते हैं तो वो कभी भी पूरी परफेक्टली रशियन ट्विस्ट नहीं हो पाती है, और आप लोगों की जो बॉडी है वो ख़राब रहती है, और कह सकते हैं नुकसान भी आप लोगों को हो सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूरी था, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें दूसरे लोगों के लिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आया हो तो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।